जोहार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं अपने यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज आप लोग के बीच फिर से पुनः हम आकलन परीक्षा 2025 जो 5/1/2025 को हुआ है, क्लास 6 to 8 के लिए खोटा विषय जो आपका क्षेत्रीय विषय के रूप में था, उसका आंसर की, और जो 100% सही, एक भी क्वेश्चन गलत आपको नहीं इसमें बताएंगे हम। सारा आंसर आपका सही मिलेगा, आप कहीं भी मिला सकते हैं और पूरा आंसर सटीक जो बताएंगे, व्याख्या के साथ बताएंगे आपको। आज आपके बीच ये हम लेके आए हुए हैं। तो खोटा देखिए विषय जो है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा विषय है। तो इसके लिए जो आप लोग के द्वारा एग्ज़ाम दिया गया वो आपने कितना बनाया है, इसका मिलान आप मेरे आंसर की के द्वारा बना सकते हैं, देख सकते हैं, जो 100% सही रहेगा, कहीं कोई गलती आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग फिर, इससे पहले आपको बता दें कि 1 to 5 क्लास का भी हम आंसर की बताए हैं खोटा का, आप प्लेलिस्ट में है। आप जो लोग नहीं देख पाए होंगे 1 to 5 का भी आप आंसर की देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास 6 to 8 का आकलन परीक्षा देख रहे हैं। ये आकलन परीक्षा 2025 का आंसर की आप लोग के बीच आज लेके आए हैं। तो उससे पहले सभी से अनुरोध करना चाहते हैं, मेरे YouTube चैनल कुमार खोटा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। इतना लोग मेरे चैनल को देखते हैं, पर देखते हैं लाइक की संख्या बहुत कम रहता है। पता नहीं आप लोग को शायद अच्छा लगता हो या नहीं लगता है, आप ही लोग जान सकते हैं। मैंने लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारा आपको जो भी है, जितना भी वीडियो हम बनाएंगे वो सारा आपको मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 6 to 8 का आकलन परीक्षा खोटा विषय जो उसका आंसर की के बारे में। और देखिए ये जो पूरा आपका एग्ज़ाम रहा, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, आकलन का पूरी तरह से आप बोलिए सिर्फ ग्रामर से दिया हुआ है। ग्रामर ही से पूछा है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ ग्रामर से क्वेश्चन आया। और 6 to 8 में ग्रामर बहुत ही अच्छा है। सोचिए टफ है, अच्छा नहीं बहुत टफ है, वो आप लोग देख सकते हैं। पूरा ग्रामर किताब आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप सटीक आंसर बना सकते हैं। अब जो लोग पढ़े होंगे भाई बंधु वो बनाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, आज आपको हम बताते हैं और ये आंसर मेरा 100% सही रहेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो आपका ये सीरीज कौन सा है ये हमें नहीं पता, इतना ही हमको क्वेश्चन मिला है। आप लोग अपना मिलान कर लेंगे और देख लेंगे। तो आप देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी आपका पहला क्वेश्चन जो देखने, स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ठीक से दिखे। आज आप देख सकते हैं ये जो आपका है 76 है। ये क्या है, कौन सा है, 76 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन, खोटा लेखन होना चाहिए। लेखने कौन कौन, या लेखने मतलब लिखने में कौन कौन अनुनासिक ध्वनि वर्जित है। यानी खोटा लिखने में या लेखन में कौन कौन अनुनासिक ध्वनि वर्जित है। अनुनासिक मतलब होता है जो आपको नाक के द्वारा भी ऐसा शब्द जो निकलता है, नाक उसमें मेरा नाक जो नलिका होती है उसमें जो उसका वॉइस जो हवा जाती है उससे। तो बताया गया है कि कौन सा वर्जित है। वर्जित मतलब नहीं है ना, वर्जित मतलब नहीं। तो देखिए यहाँ इया माँ और ये इया अंगा का प्रयोग नहीं होता, पर इया होता है, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। ना का प्रयोग होता है, अंगा का प्रयोग नहीं होता है, तो ना होता है, इसलिए ये भी आंसर। इसका आंसर जो होगा आपका सही होगा पहला, यानी ये ना का प्रयोग नहीं होता, अंगा का प्रयोग जो बिंदु में यहाँ रहता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो 76 का आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन बड़ा किए हैं
तो थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन हो सकता है, इसको थोड़ा सा छोटा करें। हाँ, दूसरा जो क्वेश्चन आपको 77 नंबर है, खोरठाएं हर्स्व कौन कौन है। खोरठाएं हर्स्व यानी हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर होता है दो स्वर में, तो हर्ष बोला है। हर्ष स्वर कौन कौन है, तो हर्ष स्वर देखिएगा अ ई और उ है ना, क्या होगा अ ई और उ। देखिए इससे पहले जो आपका 1 to 5 में है उसमें भी हर्ष और दीर्घ स्वर की बात किया गया। तो स्वर वर्ण के जहाँ तक बात है आपको हम बता दें, स्वर वर्ण जो होता है वर्ण, स्वर वर्ण कुल 8 होते हैं। इस 8 में 3 आपका होते हैं हर्ष स्वर, और आप देख सकते हैं जो दीर्घ स्वर होते हैं वे होते हैं 5। ये 3 है और ये होता है 5। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा ना, अच्छा इधर कर देते हैं। ये 3 है और ये 5 है। 3 कौन कौन, जिसमें मात्रा नहीं है, जिसमें मात्रा नहीं है वह क्या हो गया आपका हर्ष हो गया। तो देखिए अ ई और उ में मात्रा नहीं है, ये हर्ष हो गया। बाकी जिसमें सारा मात्रा आपको बच जाता है वह क्या हो गया आपका दीर्घ स्वर हो गया। जैसे देखते हैं, देखते हैं आ, ठीक है, अ में मात्रा आ गई, बड़ी ई में मात्रा हो गया, बड़ी ऊ में मात्रा हो गया, ए में मात्रा है ए, और ओ इसमें, तो ये हो गए 5, ये हो गए 3। इसलिए आंसर होगा आप लोगों का, आप देख सकते हैं ये 3 और ये 5, आंसर होगा अ ई और उ। ये तीनों कौन सा हो गए, आप देख सकते हैं आंसर आप लोग के बीच है, वह है अ ई और उ। ये हो गया हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, खोरठाएं कौन दीर्घ स्वर लिखे के मनाही है। यानी दीर्घ स्वर देख सकते हैं, दीर्घ स्वर अभी बताया हम 5 है, तो दीर्घ स्वर कौन सा लिखने का मना है वो आपको बता दें। तो दीर्घ स्वर में हिंदी में औ भी होता है, हिंदी में क्या होता है औ भी होता है। स्क्रीन हमको लगता है ज़्यादा बड़ा हो गया, अच्छा कोई बात, क्वेश्चन छोटा है। औ भी ओ है, तो देखिएगा ए नहीं है, ए है और ओ लिखा जाता है, परंतु यहाँ से क्वेश्चन आपको आया है कि किसको लिखने के लिए मना किया गया है, यानी मना है। तो देखिए ए और ओ का मना किया गया है, ठीक है, ए और ओ लिखा निकला नहीं जाता, नहीं जाता किसी रूप में। तो आंसर होगा, आप देख सकते हैं ये दीर्घ स्वर मना ही है। मना ही कहने मतलब है कि मना है, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो आप देखिए ए का प्रयोग नहीं होता है और औ का प्रयोग नहीं होता है, ए और औ का प्रयोग नहीं होता, बाकी का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन अब देखिएगा, देवनंद क्या है, देवनंद कौन रकमेक शब्द लागे। ठीक है, देवनंद कौन रकमेक शब्द लागे, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि देवनंद जो है कौन रकम का शब्द है। तो अगर जो इसको पढ़े होंगे, ये आपको योग और यौगिक ये उसी में आएगा, रूढ़ चिन्ह में आता है, योग यौगिक और रूढ़ चिन्ह की बात होता है। तो इसमें देखिएगा कि कौन सा होगा। देवनंद एक शब्द है, ठीक है, देवनंद। तो जिसमें देखिएगा इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वह आंसर होगा जोग रूढ़। आंसर कौन सा होगा आपका जोग रूढ़ होगा, ठीक है, जोग रूढ़ होगा। फिर आगे चलते हैं, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 80 में क्या है। 80 में देखिए ससुर क्या है, ससुर कैसन शब्द लागे। ससुर जो है वह कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देसी है या विदेशी है। तो ससुर जो है आप देखिएगा कि ससुर कैसा शब्द है। तो हम लोग जब मालूम है ससुर क्या होता है, ठीक है, ससुर किसे कहते हैं ये भी हम लोग को पता है। तो
हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ससुर कैसन शब्द लागे। ठीक है, तो देखिए ससुर जो है वह है तद्भव शब्द। ठीक है, वो ससुर कैसा है, तद्भव शब्द है। ठीक है, तत्सम तद्भव आप पढ़े होंगे, तद्भव शब्द है। उससे आगे चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटा कैसन शब्द लागे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लोटा कैसन शब्द लागे। एंड लोटा आपको तो पता ही है क्या होता है ना। तो लोटा देखिए कैसा शब्द है। लोटा जो है आपका देसी है, यानी देशज शब्द है। लोटा कैसा है, देशज शब्द है, देश में बोला जाता है इसलिए देशज। ठीक है, देशज शब्द है। तो 81 का आप देख सकते हैं, ये होगा सी। इससे आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा स्क्रीन बड़ा किए हैं तब दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही ये छोटा छोटा था, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 82 नंबर। 82 देखते हैं, थोड़ा सा स्लो हो जाता है वीडियो क्योंकि इधर उधर करना पड़ता है। 82 क्या है, संज्ञा केकरा कहल जाए है। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, संज्ञा किसको कहते हैं, तो कोनो नाम को संज्ञा कहा जाता है, एकदम क्लियर है। कोनो नाम को संज्ञा कहा जाता है। बुढ़ारी, देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा जो हम पूरा बताए हुए हैं, ये सब के बारे में, ये सब सारा क्वेश्चन बताया हुआ है। बुढ़ारी कौन रकमेक संज्ञा लागे, आप लोग जाके देख सकते हैं, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं, संज्ञा के बारे में पूरा बताए हैं और एक एक चीज़ इसमें मैच कर रहा है। बुढ़ारी कौन रकम में, बुढ़ारी क्या है, एक अवस्था है, अवस्था का बात करा रहा है। ठीक है, अवस्था है तो उसका क्या होगा, ये बुढ़ारी भाववाचक संज्ञा होगा। कैसी संज्ञा होगी, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अवस्था बता रहा है, नहीं भाव को बता रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अवस्था के बाद 84। हाँ 84 में देखिए हार्ट, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ये पूरा हम इसके बारे में बताए हैं। हाट कौन रकम में संज्ञा, हाट मतलब होता है बाजार। हाट मतलब क्या होता है, बाजार। तो बाजार आप देख सकते हैं, बाजार एक समूह में होता है, इसलिए यह क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। हाट कैसी संज्ञा होगी, समूह में रहता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आस्कैत हम लोग कहते हैं, आस्कैत कौन रकमेक संज्ञा लागे। देखिए संज्ञा से कितना क्वेश्चन है, आस्कैत कौन रकमेक संज्ञा लागे, मतलब एक जगह से उठाया है वहीं से क्वेश्चन पूरा पूछा गया है। आस्कैत हम लोग कहते हैं, तोरा बड़ी आस्कैत लग रहा हो, है ना, बोलते हैं ना, तोरा बढ़िया, अपने आप को बोले हमरा बड़ी आस्कत लागलो, ई काम हमरा से ना होता। आस्कत क्या है, जो आस्कत है उसका बारे में बता रहे, उसके अस्कतिया रहा है, यानी उसके बारे में बता रहा है, उसका क्या भाव को बता रहा है कि उसको कैसा लग रहा है, आस्कत लग रहा है, या दूसरे को या अपने आप को कैसा लग रहा है, आस्कत लग रहा है, तो उसके वो क्या है, भाव है। और जहाँ भाव का बात करेगा तो आप समझ जाइए वह किस में होगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 86। देखिए गांधी वैगैतवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा, गांधी क्या है, गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो, हालांकि गांधी जो है वह जातिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ गांधी वैगैतवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा, इसको भाव में बदलने दे दिया है। तो भाव में क्या होगा, भाववाचक संज्ञा में हम लोग कैसे बदलेंगे, तो गांधी को देखिए भाववाचक संज्ञा बने तो वो कहलाएगा, उसका भाव अवस्था यानी वो गांधीगिरी है ना, गांधीगिरी करता है। जैसे हम लोग बोलते तू बड़ी गांधीगिरी करो लाली, तो कहने का मतलब है उसका वो खूब अवस्था के बारे में बता रहा है, यानी वो अवस्था नहीं कहेंगे, उसका भाव के बारे में बता रहा है, तुम्हारा जो काम करने का तरीका वो गांधीगिरी है, तो ये भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, भाव अक्षर में गांधीगिरी, गांधीगिरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 87 में देखते हैं, संज्ञाक औजी अवयव शब्द के की कहल जाए, ये 125 में भी पूछ दिया है। संज्ञाक औजी अवयव शब्द को क्या कहा जाता है, यानी औजी मतलब होता है बदले, औजी मतलब क्या होता है, बदले, यानी संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसको क्या कहते हैं, तो वह
कहा जाता है उसको, सॉरी, सर्वनाम। उसको संज्ञा के बदले अवयव शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। टिक गलती से हो गया था, ठीक। संज्ञक औजी अवयव शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पुरुषवाची सर्वनाम में पुरुषेक आधारे कितना भेद है? देखिए हम बताए हुए हैं पुरुषवाची सर्वनाम में पुरुषेक आधारे कितना भेद है, यानी पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसका कितना भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का जहाँ तक बात आता है तो देखिएगा, सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद होते हैं। ये हम आपको बताए हुए हैं प्लेलिस्ट में। इसका कितना भेद है? तो 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन होते हैं भाई? तो यहाँ जगह है, अट जाएगा, थोड़ा सा इसको घसका देते हैं। देखिए 3 भेद कौन कौन है? 3 भेद हैं। 3 भेद में कौन कौन है ये हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं प्रथम पुरुष, खोटा हम लिख दे रहे हैं, प्रथम पुरुष है ना, या पुरुष। दूसरा हम लोग देखते हैं मध्यम पुरुष या मैद पुरुष या मध्यम पुरुष। तीसरा कोई क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष यानी अन्य पुरुष। ठीक है, ये तीनों आप देखिएगा, ये तीनों कौन क्या हो गए? पुरुषवाची सर्वनाम के। अब ये कितना आधार बांटा गया है? तो ये 3 आधार इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करना, कहीं क्वेश्चन बड़ा है कहीं छोटा है तो प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवे केवे कोई कोनो कुछ कौन सर्वनाम के प्रत्यय लागे? ये पूछा है केवे कोई कोनो कुछ कौन सर्वनाम के प्रत्यय लागे, यानी उदाहरण। ये जो है किस सर्वनाम का एग्जाम्पल है? तो बहुत इजी है। जैसे आपको बताते हैं कि कोई आयल है ना, क्वेश्चन क्या हो आदि, इसमें हम लोग बना क्या सकते हैं, कोई आयल है। ठीक है, अगर आप पूछिए, कोई दोस्त पूछेगा कि तुम्हारे घर कोई ना आया है, तो क्या बोले? कोई आयल है। ठीक है, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलते कौनो आयल है। ठीक है, कुछ लोग आयल है। तो यहाँ देखिएगा ये क्या कर रहा है, ये सवाल है कि कोई आयल है, कौनो आयल है। तो किसी से कोई पूछ रहा है तो पूछे तोर घर के ले लो, कौनो आयल है, कोई आयल है। तो ये आपका है सवालवाची सर्वनाम। कोई कोई कौन हो, ये क्या होगा? आपका सवालवाची सर्वनाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको भी छोटा करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छोटा बड़ा करने में थोड़ा सा समय लग जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौनो चीज वस्तु और प्राणी के एक संख्या के फहम या बोध कराओ ओकरा कहल जाए। यानी एक संख्या का जो बोध कराता है उसको क्या कहते हैं? एक संख्या का बोध कराएगा तो यानी कि क्या होगा? एक संख्या का बोध कराए यानी वह एक वचन होगा, एक वचन होगा। एक से अधिक संख्या का बोध कराएगा वो बहुवचन होगा, बहुवचन होगा। ठीक है, तो एक वचन होगा इसका आंसर 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुला गिला शब्द के व्यवहार खोटे की बनवेले करल जाए। बहुत इजी है, ये बताएं हम। गुला गिला शब्द के व्यवहार खोटे की बनवेले करल जाए, यानी क्या बनाने के गुला गुला। देखिए गुला और गुलिन का जहाँ तक बात है, ये
एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर आपका होगा ये बहुवचन। क्या होगा आंसर? बहुवचन। ठीक है, गुला के लिए क्या होगा? जैसे छुआ गुला, यहाँ लिख देते हैं छुआ गुला। ठीक है, तो गुला मतलब होता है एक से अधिक, यानी गुला गुलिन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये आपको खोरठा में इसका व्यवहार किया जाता है। तो हो गया आपका ये बहुवचन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। घोड़ा के बहुवचन बनवे ले कौन प्रत्यय जोड़ल गेल है? देखिए, घोड़ा में अगर एक घोड़ा है, उसमें बहुवचन एक से अधिक करना, तो क्या करेंगे? उसमें कौन? घोड़ा में वैन प्रत्यय लगता है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा घोड़वैन। घोड़वैन यानी कौन प्रत्यय लग गया? तो वन प्रत्यय। आंसर आप देखिएगा इसका बी होगा, आंसर बी होगा। ये बहुत बार हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुढ़वा, छोड़वा, गिदरवा कौन प्रत्यय लगाए के स्त्रीलिंग बनाने की बात किया गया है? यानी बुढ़वा, छोड़वा, गिदरवा ये सब पुल्लिंग है। बुढ़वा, छोड़वा, गिदरवा ये सब पुल्लिंग है। इसको कैसे बना के हम लोग स्त्रीलिंग बनाएंगे? ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इसका बात करते हैं, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं गांव देहात में हम लोग बोलते भी हैं, आपको पता होगा कि ये बोला जाता है कि बुढ़वा जा रल हो। ठीक है, बोलते हैं ना बुढ़वा जा रल है। तो ये सब जो है आप देखिएगा कि कहाँ से इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? इसमें आप देखिएगा सारा प्रत्यय जो लगने वाला है, ये बुढ़वा जो है, छोड़वा जो है, गिदरवा जो है, ईया प्रत्यय लगेगा। कौन सा लगेगा? ईया प्रत्यय लगेगा। अब कैसे? देखिए, इसको थोड़ा सा घुमाते हैं तो दिखेगा। जैसे है बुढ़वा, बुढ़वा है, बुढ़वा में आप ईया प्रत्यय लगाइएगा। ठीक है, या ईया लगाइएगा तो क्या बनेगा? जैसे बुढ़िया, बुढ़िया यानी ईया बुढ़िया, है ना, क्या होगा? बुढ़िया। उसी तरह से है छोड़वा, छोड़वा, तो इसमें ईया लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? छोड़िया, ईया हो गया। उसी तरह से गिदरवा, गिदरवा, गिदरवा में हम लोग लगा दिए तो क्या हो जाएगा? गिदरिया, है ना, यानी ईया प्रत्यय, ईया 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 सब में लगा हुआ है। तो आंसर आपका देखिए, इसका जो आंसर होगा ईया प्रत्यय लगा के होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, छोड़ा, लेका, घोड़ा, छोटका, लुसडा, काका, ठुरका पुल्लिंग शब्द में कौन प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बनावल जाए? जैसे छोड़ा, लेका, घोड़ा, छोटका, ठीक है, लुसड़ा, काका, ठुरका पुल्लिंग शब्द है। ये सब स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय लगाएं? स्त्रीलिंग तो बहुत इजी है, आप ये पहले जानते होंगे या पढ़े होंगे या देखे होंगे। ये जैसे घोड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बनाए घोड़ी, यानी ई प्रत्यय लगेगा। ठीक है, ई प्रत्यय लगेगा। ठीक है, अब कैसे? लेका का लेकी, घोड़ा का घोड़ी, छोड़ा का छोड़ी, ठीक है, फिर छोटका का छोटकी, लुसड़ा का लुसड़ी, काका का काकी, ठुरका का ठुरकी। ठीक है, सब में की यानी ई प्रत्यय लग जाएगा, ई प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, इसको लिखने जरूरत नहीं है, बता ही दिए। जैसे छोड़ा में क्या होगा? छोड़ी, ई प्रत्यय। लेका, लेकी, घोड़ा, घोड़ी, ठीक है, ई प्रत्यय लगेगा। चलिए, तो आंसर आपका ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हमने दिल्ली से बस से ऐली, यही क्वेश्चन आपको याद होगा। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 to 5 में, वो रांची कर दिया, यहाँ दिल्ली किया हुआ है। तो देखिए किससे आया है?
यानी दिल्ली से आया, किससे? दिल्ली से अलगाव। तो यहाँ किसका बात कर रहा है? अलगाव का, यानी अलग हो गया है। दिल्ली से आया है, बस में आया तो वहाँ से अलग हो गया। और से ऐली, यहाँ फिर से है, यहाँ सी है। तो जो पहला होगा अलगाव यानी आपादान कारक, और दूसरा होगा करण कारक। जो से विभक्ति लगता है वो करण कारक होता है। तो आंसर होगा आपका सी। ठीक है, आंसर होगा आपका सी। तो आप अपने अपने अनुसार से मिला लीजिएगा, अपना दोस्त जो भी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्या है आप लोग के बीच। तो देखिए, जे क्रिया में कर्म मौजूद रहे है, कर्म है ना, जो क्रिया में कर्म मौजूद रहे है, चाहे कर्म के हवे गुंजाइश रहो है, ठीक है, ओकरा कौन क्रिया कहल? जिसमें कर्म रहता है, जिसमें कर्म रहता है उसको कौन सा ये क्रिया कहा जाता है? ठीक है, जिसमें कर्म रहता है कौन सा क्रिया कहा जाएगा? बहुत इजी है, उसको हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। उसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म रहेगा वो क्या होगा? सकर्मक होगा, सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, कर्म की प्रधानता जिससे मिलती है वह हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसमें कर्म की प्रधानता जिसमें रहेगा वह हो जाएगा सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्रिया अगर आप पढ़े होंगे तो तुरंत समझ जाएंगे, जिन लोग पढ़े होंगे वो समझ जाएंगे। ठीक है, कर्म रहता है, कर्म कहने का मतलब क्या है? जैसे क्वेश्चन करते हैं, राम पढ़े हे। उसमें देखिए कर्म क्या कर रहा है? वो कर्म क्या कर रहा है? पढ़ने का। तो जिसमें कर्म मौजूद रहता है या होने की संभावना या गुंजाइश रहता है वह सकर्म। जिसमें कर्म प्रधानता, राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, उसमें कर्म है। कर्म क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है। तो यही इसका आंसर होगा। कहने का मतलब जिसमें उत्तर प्राप्ति हो जाए, जैसे राम पढ़े यानी राम क्या कर रहा है? तो राम पढ़ रहा है, उसमें कर्म की प्रधानता है। ठीक है, तो सकर्मक होगा। दूसरा चलते हैं, व्याख्या करने में थोड़ा समय लगेगा मगर ठीक रहेगा। ऐसन क्रिया जकर में कर्म नाय रहे। देखिए, कर्म जिसमें नहीं रहता है उसमें कर्म रहता है, और जिसमें नहीं रहता या ना होने की संभावना है वो क्रिया के कहल जाए है। तो इसको कहा जाता है, जिसमें कर्म है वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है वह क्या हो जाएगा? आपका अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब कर्म में क्या होता है? उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें क्या होगा? उत्तर मिल जाएगा, उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। और कर्म में अकर्मक क्या का? उत्तर की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में लिखते हैं जैसे सोहन सुतल है, सुतल है। आप बताइए, क्वेश्चन कीजिए। सोहन सुतल है, क्वेश्चन कर सकते हैं ना? तो सोहन की सुतल है, इसका कोई उत्तर मिलेगा? सोहन की सुतल है, यानी प्रश्न क्या करना है? क्या से करना है। प्रश्न क्या करना है? क्या, यानी क्या करना है? सोहन क्या है, क्या कर रहा है? तो सोहन क्या से करना है, यानी सोहन से। सोहन सुतल है, तो सोहन की सोहन सुतल है। इसमें अगर हम लोग प्रश्न करें उसको, सोहन सुतल है, सोहन का सुतल है, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, का सुतल है। और इसमें उत्तर मिल रहा है कि राम पढ़े है। राम क्या कर रहा है? तो राम पढ़ रहा है। तो जिसमें प्रश्न की प्राप्ति, उत्तर की प्राप्ति हो जाती है वह हो जाता है सकर्मक। उत्तर की प्राप्ति जिसमें नहीं होता वो हो जाता है अकर्मक। ठीक है, और ये अधिकतर जुड़ा हुआ रहेगा शरीर से। अकर्मक में शरीर से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये क्रिया है, जानने की बात है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 98 में। ऊ खाए के सूते लागल है। देखिए क्या है क्वेश्चन? ऊ खाए के सूते लागल है। ऊ खा के सूतल, एक ई वाक्य खाए के कौन क्रियाबोधक है? यानी ऊ खाए के सूतल लागल है, तो ये खाए के कौन क्रियाबोधन होगा? ठीक है, खाए के क्या है? यानी खाए के, यानी खाना खा चुका।
ठीक है, खा चुका था यानी बीते समय का बात कर रहा है वो किसका बात कर रहा है, खा चुका यानी बीतल काले क्रिया है, बीते समय का बात कर रहा था। आंसर क्या होगा, बीतल काले क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 99। नैतवैन ईमानदार रहतला तो देश आरो विकास करतलय। देखिए, नैतवैन ईमानदार रहतला तो, यहाँ तो आ गया, तो देश आरो विकास करतलय। देखिए, नैतवैन ईमानदार रहतला तो देश आरो विकास, ई का ई बाय के कौन भूतकाल के पट्टर लागे। ठीक है, ये कौन भूतकाल का, देखिए जब काल पढ़िएगा तो उसमें एक हेतु हेतु मद मिलेगा यानी ढेसाहा मिलेगा, ढेसाहा मिलेगा। ढेसाहा मतलब होता है कि किसी कारण से कोई कारण नहीं हो रहा है या हो रहा है, वह ढेसाहा है। तो नहीं होने का जो कारण है क्या है, नेतवन अगर ईमानदार रहता, नेता अगर ईमानदार रहता तो इसमें लग गया यानी शक हो गया, ढेस लग गया। ठीक है, शक नहीं, ढेसाहा लग गया यानी हेतु हेतु लग गया कि ईमानदार रहता तब तो देश विकास करता। यहाँ हो जाएगा ढेसाहा भूतकाल। ठीक है, भूतकाल की बात का, अगर ईमानदार रहता तो, ईमानदार नहीं है तो नहीं होगा। तो ढेसाहा होगा यानी हेतु हेतु मद आता है यानी ढेसाहा। ठीक है, नेक्स्ट होगा 99 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण कहल जा है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, विशेषण ककरा कहल जा है। तो विशेषण हम लोग किसको कहते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम के जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रसे रसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रसे रसे मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। ठीक है, रसे रसे मतलब धीरे से धीरे कौन अव्यय लागे। ये अव्यय है, अव्यय मतलब जिसमें खर्च नहीं किया जा सकता, वो व्यय जिसमें नहीं किया जाए वो अव्यय कहलाता है। तो देखिए रसे रसे यानी धीरे धीरे, वो क्रिया हो रहा है, क्या कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे खा रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे गा रहा है, वो क्रिया है। तो उसकी क्या है विशेषता, यानी वो धीरे धीरे चल रहा है, रसे रसे। तो ये क्या होगा इसका आंसर, क्रिया है यानी क्रिया विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज वर्षा हवे पारे। देखिए आज वर्षा हवे पारे यानी आज वर्षा हो सकता है, ई कौन वाक्य पढ़तर लागे। तो आज वर्षा हवे पारे यानी इसमें शक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आज वर्षा हवे पारे यानी आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं यानी शक है, संदेह है। तो क्या होगा, ये सकाहा बोधक वाक्य होगा। क्या होगा, सकाहा बोधक वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हाड़ तोड़वा। हाड़ तोड़वा मतलब होता है अधिक मेहनत करके, बहुत अधिक मेहनत करके। हाड़ तोड़वा कौन समास के बोधक है, हाड़ तोड़वा कौन समास के बोधक है। ठीक है, हाड़ तोड़वा मतलब होता है बहुत अधिक मेहनत करना। ठीक है, अब बात आती है हाड़ तोड़वा क्या है। तो हाड़ तोड़वा ये होता है तत्सम पुरुष, तत्पुरुष है ना। हाड़ तोड़वा क्या कहलाता है, ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, समझ गए इसको, तत्पुरुष समास है। अब इसमें कहने का मतलब अगर थोड़ा सा समझेंगे तो इसमें हम लोग समझते हैं, पहला पद इसका सहायक होता है और दूसरा पद होता है प्रधान। ठीक है, पहला पद सहायक, दूसरा पद क्या होता है आपका प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान। जैसे तोड़वा, हार्ड मतलब होता है मेहनत करना, तोड़ मतलब बहुत अधिक, यानी दूसरा पद प्रधान हो गया। तो इसलिए इसमें पहला से ज़्यादा दूसरा पद प्रधान होता है, ये पहला उसका सहायक होता है, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा समास भी इसमें हम पूरा बताए हैं, समास आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए खरगदती।
खरगदती है ना, कौन समास के पटतर लागे। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। खरगदती कौन समास के पटतर लागे। तो देखिए खरगदती का बात है ये हम लोग गांव देहात में बहुत लोग बोलता है खरगदती, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग बोलता है खरगदती। अब कैसे बोलता है, तो उसका आनी दांत दिखाता है, कैसा है, तो खरगदती है। यानी इसका भी जो होगा उत्तर में कैसन दांत, तो खरग दांत। तो दूसरा पद इसका क्या हो जाएगा, इसका दूसरा पद भी प्रधान। इसमें देखिएगा रूप गुण और तुलना की बात किया जाएगा। रूप गुण तुलना के जहाँ तक बात आएगा जिस समास में, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए इसमें रूप की बात हो रही कि नहीं, तुलना की बात हो रही कि नहीं, ठीक है, और उसका गुण का बखान हो रहा है कि नहीं। तो रूप गुण तुलना का जहाँ बात होगा वो किस में कौन होगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है, कर्मधारय समास का। यानी पहला पद जो होगा इसका, पहला पद जो इसका होगा कर्मधारय का, वह विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा, ठीक है, विशेष्य होगा, यानी कर्मधारय समास के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ठुरका। ये बहुत इजी है। ठुरका के उल्टा कौन सा पद हो। ठुरका मतलब होता है नाटा, ठुरका मतलब नाटा। तो नाटा का उल्टा क्या होगा, खोरठा में ढांगा होता है, ढांगा मतलब लंबा, ढांगा मतलब लंबा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा ठुरका नाटा, नाटा का होगा है लंबा यानी ढांगा। तो आंसर आप 105 का सी लगाइए। अब बात आती है कि टोटल आप देखिएगा जितना भी क्वेश्चन था उसमें एक भी उत्तर आपको गलत नहीं मिलेगा, सारा उत्तर सही है। आप अपना मिलान कर लें और देख लें कि कितना आंसर आपका सही हुआ है, ठीक है। तो ये आपका खोरठा का 6 to 8 के लिए ये क्वेश्चन था। खोरठा 6 to 8 क्लास का आपका जो आकलन का एग्ज़ाम हुआ था उसका है आकलन 2025, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना मिलान भी कर लीजिएगा ताकि आप अपना आकलन खुद कर सकें कि हम कितना बनाए हैं। तो चलिए आज इतना ही। उससे पहले फिर पुनः अनुरोध आप लोग से करेंगे, मेरे YouTube चैनल कुमार खोटा क्लासेस को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल जो है आप लोग के पास जाए और जो भी हम वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ही होगी। तो चलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगी। धन्यवाद।